सुनसान जंगल के किनारे बसा हुआ था एक गांव। चारों तरफ बहुत ही बड़ा और डरावना जंगल फैला हुआ था। और उस दिन अमावस की रात थी। पूरा गांव खामोश पड़ा हुआ था, मगर दूर जंगल से खूंखार जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे ही गांव के बीच में था एक छोटा सा मकान, जिसमें माधव और उसकी पत्नी सीता रहा करते थे। उस रात माधव उस अंधेरी रात में जंगल से लकड़ियां लाने के लिए जाने वाला था। सुनो माधव, आज की रात बहुत गहरी है और ऊपर से आज अमावस भी है। ऐसी रात में आप लकड़ी लाने जंगल जा रहे हो? आज आप जंगल मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अरे सीता, तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? और मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, जल्दी लकड़ी लेकर घर पहुंच जाऊंगा। पत्नी के इतना समझाने के बाद भी माधव रुका नहीं। वो जंगल की ओर बढ़ा। पत्नी के बहुत समझाने के बाद भी माधव एक पल के लिए भी नहीं रुकता। तुरंत लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ उसी गांव के बगल में पुरानी रामू की चाय की टपरी थी। उसी टपरी से रोशनी धीरे धीरे बुझती जा रही थी। उसी टपरी पर बैठे थे उसी गांव के कुछ लोग, मोहन, राजू, राम। अरे, आज ये जानवर इतना क्यों आवाज निकाल रहे हैं? पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कोई आत्मा अंधेरी रात में घूम रहा है। हाँ, आज अमावस की रात है और आज की रात जंगल में जाना मतलब अपनी ही सिर पर पत्थर मारने जैसा होगा। आज छलावा रास्ते में भटकता है। भाई, मैंने तो ये भी सुना है कि जंगल का छलावा अपना रूप भी बदलता है। कभी कभी अपने करीबी वालों जैसे रूप में आता है। सब लोग बात कर ही रहे थे, तभी माधव वहां पर कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर पहुंचा। तभी चाय की दुकान पर बैठे मोहन काका बोले, अरे माधव, कहाँ चला इतनी रात को? आज अमावस्या की रात है, अभी जंगल में जाना ठीक नहीं होगा बेटा। पागल वागल है क्या माधव? कौन आदमी अमावस्या की रात जंगल में लकड़ी काटने जाता है? रामू, अगर मैं लकड़ी लाने जंगल नहीं गया तो मेरे घर कैसे चलेगा? घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे लगते हैं और मुझे लकड़ी बेचकर कमाना पड़ता है। मेरी पत्नी भी जंगल में जाने से मना करती है, मगर मैं उसकी बात नहीं मानता। इतनी में तेज हवा आई। ऐसा लगा कि कोई पास में हंस रहा हो, मगर भोला डरा नहीं। वो कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। माधव रामू की टपरी से आगे बढ़ गया था। गांव के आखिरी घर को पार करते ही वहां सुनसान जंगल का डरावना रास्ता शुरू हो चुका था। अंधेरा पूरा घिर चुका था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल से ऐसी आवाजें आ रही थीं कि मानो कोई इंसानों की आवाज हो। माधव रुक जाता है। कौन है? कोई अगर हो तो सामने आ जाओ। मगर जवाब में सिर्फ शांति। तभी उसे वहां पर दिखा एक परछाई। आगे पेड़ से निकलकर जंगल के अंदर चली गई। माधव ने अपने अंदर हिम्मत बनाकर बोला, कौन है भाई? रामू, तुम हो क्या? अगर कोई गांव का आदमी मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं नहीं डरने वाला। सीधे मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो इसी कुल्हाड़ी से उसे मैं तुम्हारे सिर अलग कर दूंगा। तभी वो काली परछाई वापस माधव की तरफ बढ़ता है, मगर वो कोई और नहीं, माधव की पत्नी सीता थी। माधव की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अरे सीता, इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बोला था कि मैं घर जल्दी लौटूंगा। सीता मुस्कुराई, मगर वो आंखें अलग लग रही थीं। वो सीता नहीं थी, मगर उस भूतिया जंगल का छलावा ही थी। घर चलो माधव, समय बीत रहा है। उसी समय सीता जैसी देह धीरे धीरे गायब हो गई। ये देखकर
माधव का दिल उसकी जान से बाहर आ गया था। मगर माधव रुका नहीं। माधव जंगल के और भीतर जाने लगा। थोड़ी देर बाद माधव जंगल के बहुत अंदर आ चुका था। अब उसको वापस जाने की हिम्मत नहीं थी और आगे बढ़ने में डर लग रहा था। अचानक उसे किसी के पीछे चलने की आवाज आई। जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। ये सब देखकर माधव बोला, कौन है रे? सामने आओ। तभी एक बार और उसे धीमी आवाज आई, जैसे कि कोई बूढ़े की आवाज हो। जैसे ही माधव पीछे मुड़ा तो उसी गांव के बूढ़े काका दिखे। काका, आपने तो मुझे जंगल जाने से मना किया था। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माधव, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था माधव। अब तू जिंदा घर नहीं लौटेगा, तेरा सिर्फ लाश बचेगी। ये सब देखकर माधव पीछे हट गया। मुझे पता है कि आप काका नहीं हो। तभी छलावा अपनी असली रूप में आ जाता है। माधव उसे देखकर तुरंत भागने लगता है। छलावा माधव के पीछे करने लगता है। माधव भागते भागते एक पुरानी खाई पर आ पहुंचा। आगे रास्ता नहीं था। पीछे से छलावा की हंसी आ रही थी। न माधव पीछे जा सकता था और ना ही आगे। माधव ने हिम्मत बनाकर बोला, आजा, मैं डरता नहीं तुझसे। छलावा खुद माधव का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब इस तरफ भी माधव, उस तरफ भी माधव। ये सब देखकर असली माधव डर जाता है। माधव, अब तू क्या करेगा? अब तो तेरी पत्नी सीता भी मुझे नहीं पहचान सकती। माधव को कुछ बात याद आती है। मुझे काका ने बताया था कि छलावे को रोशनी से डर लगता है। माधव ने तुरंत जो उसके हाथ में लालटेन थी उसे छलावे के ऊपर डाल दिया। वहां तुरंत आग से रोशनी आने लगी और छलावा दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। अगली अमावस में फिर से लौटूंगा। अगली बार तुम्हें लालटेन क्या, कोई बचा नहीं पाएगा। ये बोल के छलावा गायब हो गया। रात के 1 बज चुके थे। अब माधव के पास लालटेन भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सीता माधव की चिंता में लगी रहती है। समय ज्यादा होने के कारण सीता की भी आंख लग जाती है। माधव आगे बढ़ता था। उसे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। वो वहीं पर बैठ जाता है। थकान के कारण उसे कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह होने पर माधव की पत्नी सीता उसी रामू की टपरी पर आ पहुंचती है। आपने माधव को देखा? वो कल रात जंगल से लकड़ी लाने गया था, अभी तक घर नहीं लौटा। हाँ, माधव कल रात यहीं से जंगल में गया था। हमने उसे मना किया था मगर वो फिर भी जंगल में चला गया। चलो हम भी चलते हैं, माधव को ढूंढ लाते हैं। सारे लोग मिलकर जंगल के अंदर माधव को ढूंढने जाते हैं। सीता और सारे लोग जंगल के भीतर जाने लगते हैं, लेकिन माधव उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। वे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें माधव दिखा। सीता ने बोला, तुम रात को घर क्यों नहीं आए? अरे सीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जंगल का छलावा मुझे रात को जिंदा ही मार देता। जैसे तैसे बचा हूं। वो खुद मेरा रूप लेता था, यहां तक कि वो तुम्हारे रूप में भी मेरे पास आया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। चलो अब घर चलते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने से मना किया था। सारे लोग गांव की तरफ चले जाते हैं।